हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है टेक्नोक्रेट्स प्लाज्मा सिस्टम्स। इस कंपनी का जो है आईपीओ देखने को मिल रहा है 14 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में। 132 का इन्होंने प्राइस सेट किया है। 231 करोड़ रुपीस की वैल्यू लगाई है। 61 करोड़ रुपीस टोटल उठा रही है, जिसमें से सारे पैसे कंपनी के पास में ही जा रहे हैं। अब कंपनी करती क्या है, तो कंपनी मशीन्स बनाती है विदाउट ऑटोमेशन वाली और ऑटोमेशन वाली। उसके अलावा कंपनी जो ऑलरेडी जो कस्टमाइज भी करती है, जो मतलब ऑलरेडी मशीन्स वगैरह लगी हुई हैं उनको भी मतलब और अच्छा बनाना या फिर उनको कस्टमाइज करना, ये वही काम भी करती है। साथ में उनको मतलब फिटिंग करना और जो क्लाइंट की जहाँ पे जगह है फैक्ट्री वहां पर ले जाके उनको कमीशन करना, ये भी कंपनी का काम है। इसके अलावा कंपनी मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है ओवर द ईयर्स। ये बेसिकली कंपनी का मेन काम है। अब कौन सी मशीनरी वगैरह की हम बात कर रहे हैं वो आपको अगले जो इस वीडियो के अंदर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कंपनी जो कम पैसे उठा रही है हमको क्या काम में लेगी, तो वो बोल रही है कि हम लोग एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने वाले, जिसमें हम लोग और जो मशीन्स हैं वगैरह वो बना सकें, उसके लिए मशीन्स लगानी है और बाकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में पैसा जाएगा। दैट मीन्स कंपनी का जो कर्जा है वो ज्यादा हो चुका है, उसमें पैसा जाएगा। कंपनी के पास में ऑर्डर्स हैं, उनमें पैसा जाएगा। कैश फ्लो का इश्यू है कंपनी को, बेसिकली मेन बात ये है, उसके अंदर में कंपनी पैसा लगाने वाली है। आफ्टर दी आईपीओ 64% मालिकाना हक ही प्रमोटर्स के पास में रह जाने वाला है। एंड कंपनी जो है वो लगभग 94 की आज तक चलती हुई आ रही है। आज के दिन जो हवा बन रही है वो 21% पॉजिटिव में बन रही है। कंपनी का जो नाम है, लोगो है, वो रजिस्टर्ड है। एंड इन्होंने जो प्रॉपर्टीज हैं जो कंपनी एज यूज करती है अपने फैक्ट्री वगैरह, वो ओन्ड बाय द कंपनी है, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी जो फैक्ट्रीज आप लोग देख पा रहे हैं, एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टीज ओवर हियर, एंड ये सब कुछ ओन्ड है और कब से ओन्ड है उसकी डेट्स भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी कुछ प्रॉपर्टीज कंपनी लीज पे भी यूज करती है, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कंपनी का जो मोस्टली रेवेन्यू आता है वो न्यू कस्टमर से देखने को मिलता है। इस साल लगभग 106 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिला है नए कस्टमर से। बाकी लगभग 24 करोड़ रुपीस रिपीट ऑर्डर से भी देखने को मिला है, जो कि पिछले सालों के मुकाबले इंक्रीज है। दैट इज ग्रेट। कंपनी बेसिकली देखा जाए तो वेल्डिंग मशीन्स बनाती है, जो कि ऑटोमेटिक वाली भी और साथ में ही मैनुअल वाली भी। मेनली जो दूसरी है प्लाज्मा कटिंग मशीन्स, ये कटिंग जो शीट्स होती है मेटल की उनको कट करने वाली मशीन्स होती है, वो भी ऑटोमेटिक और जो सेमी ऑटो जो मैनुअल मशीन्स दोनों बनाती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात की जाए तो लगभग 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे कंपनी आज के दिन काम कर रही है। अब ये पे आप लोग जो वेल्डिंग मशीन्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं, राइट। ये आप लोग मशीन्स देख सकते हैं, लेजर कटिंग मशीन्स, वेल्डिंग मशीन्स, ये ऑटोमेटिक मशीन्स, प्लाज्मा कटिंग मशीन्स मैनुअल वाली। नो वी गॉट द बेसिक आइडिया व्हाट कंपनी डज, कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है, क्या काम करती है, क्या कंपनी ओन करती है, फैक्ट्री एंड एवरीथिंग। नाउ लेट्स सी लेट्स हैव अ लुक एट द नंबर्स की बैलेंस शीट क्या बोल रही है। तो यहाँ पे 72 करोड़ रुपीस की बैलेंस शीट की साइज है। पिछले साल 36 करोड़ की थी, उससे पिछले साल लगभग 13 करोड़ की थी, राइट। तो बैलेंस शीट की साइज तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। अब ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज किस बेसिस पे हो रही है, अर्निंग्स के बेसिस पे या लोन के बेसिस पे। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 8 करोड़ का लोन था पिछले साल, इस साल लगभग 8 करोड़ का ही है। दूसरा शॉर्ट टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन पिछले साल 2.5 2 करोड़ का था, इस बार लगभग 6 to 7 करोड़ का है। तो लोन जो वर्किंग कैपिटल लोन है वो इंक्रीज हुआ है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी कंपनी ने अच्छे से इंक्रीज किए हैं। अगर 8 नंबर पॉइंट्स पे हम लोग देखते हैं तो कंपनी की इन्वेंट्री कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे 5 करोड़ की थी, यहाँ पे 15 करोड़ की हो चुकी है और यहाँ पे 33 करोड़ की हो चुकी है। अगेन ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट 3 करोड़, 14 करोड़ एंड 20 करोड़। दैट मीन्स ये शो करता है कि कंपनी का कैश फ्लो इश्यू तो चल रहा है। कैश फ्लो इश्यू है तभी कंपनी वर्किंग कैपिटल में मोस्टली पैसा डाल रही है। यहाँ पर रेवेन्यूज को देखते हैं तो ओके, तो यहाँ पे 2024 में 6 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर 50 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, फिर अभी 131 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो अराउंड 2 की सीआर से 8 सीआर से सीधे 15 सीआर तक पहुंच चुका है। 131 करोड़ के रेवेन्यू पे 15 सीआर का नेट प्रॉफिट, दैट इज अराउंड 11-12% नेट मार्जिन। बट यहाँ पे आप लोगों को एक चीज पे ध्यान देना होगा कि कंपनी का हर साल ही बनी बनाई जो इन्वेंट्री है वो बच जा रही है, और जो बनी बनाई इन्वेंट्री बच जा रही है वही कंपनी का नेट प्रॉफिट है। एग्जैक्टली अचानक से आईपीओ लाने से अब 94 की खुली हुई कंपनी और
2024 के अंदर में 6 करोड़ का रेवेन्यू कर रही थी और आईपीओ से पैसा उठाते वक्त यहाँ पर 2 ही साल के अंदर में 131 करोड़ के रेवेन्यू पहुंच गई। अचानक से 2 साल में, जो कि पिछले कितने सालों में, 20 सालों में नहीं हो पाया, 20 नहीं 30 इयर्स में नहीं कर पाई, और अचानक से 2 साल में कर लिया। ये काफी बड़ा रेड फ्लैग है और अचानक से इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की कंपनी का कैश फ्लो ही मैनेज नहीं हो पा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, कंपनी का अगर हम लोग देखते हैं ना, कैश जो है वो अटका हुआ है। लेट्स से कि यहाँ पर 101 से 3 साल के बीच का यहाँ पर लगभग 2.25 करोड़ रुपया अटका हुआ है। 6 महीने से 1 साल के बीच में कंपनी का 5 करोड़ रुपया तक अटका हुआ है। और अभी जो 6 महीने तक का है वो तक लगभग 13 करोड़ से, तो ये वाला तो चलो ठीक है कि समझ में आता है कि 6 मंथ्स के अंदर में कंपनी का पेमेंट आता है। कंपनियां कई बार 1 महीना 2 महीने बाद में कोटेशन के बाद में पेमेंट करती हैं, बट 6 महीने से 1 साल वाला लॉजिक समझ में नहीं आता कि ये जो है ये डूबने के चांसेस देखने को मिल रहे हैं इसके। दैट मींस मेजॉरिटी ऑफ द अमाउंट जो कंपनी का कैश फ्लो है वो उसके डूबने के चांसेस हैं। दैट इज अगेन ए रेड फ्लैग। नेक्स्ट, अब जो कंपटीशन से रिलेटेड अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे 3 कंपनियां दे रखी हैं, एडोर वेल्डिंग एंड यहाँ पर एक और है, सॉरी एडोर वेल्डिंग, हिसाब इंडिया एंड यहाँ पर पाटिल ऑटोमेशन। ये तीनों ही कंपनियों को देखते हैं तो यहाँ पर तीनों का जो चार्ट है वो ऑन एन एवरेज ऊपर की तरफ में जा रहा है। एडोर वेल्डिंग का तो बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ में गया है। सिमिलर से सेगमेंट में काम करती हैं कंपनियां। अब जो मेन इश्यू है कैश फ्लो का, क्या वो इनके साथ में भी है, और एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ उस कंपनी में देखने को मिली, क्या इनमें भी देखने को मिल रही है? तो इनमें कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है। दैट मीन्स सेक्टर में कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है। नेक्स्ट, अगर इसमें देखने की कोशिश करते हैं, दैट इज हिसाब इंडिया, राइट, तो इसके अंदर में भी आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं नजर आएगी। नेक्स्ट, यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं पाटिल ऑटोमेशन। ये डिफरेंटली एक अलग ही टाइप की कंपनी है, बट स्टिल उतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसमें भी नहीं है। थर्ड थिंग, नेक्स्ट अगर देखते हैं कैश फ्लो थिंग, राइट, कैश फ्लो में कोई दिक्कत तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि यस, इसके अंदर में कोई कैश फ्लो के अंदर में ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट में कुछ खास इंक्रीज नहीं है। यस, इन्वेंट्री से रिलेटेड जरूर इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बट अगेन कैश फ्लो इश्यू उतना भयंकर नहीं है। इसके साथ में देखने की कोशिश करते हैं तो इसके साथ कैश फ्लो इश्यू नहीं है, इसके साथ में भी कैश फ्लो इश्यू नहीं है, राइट। सो अब अगर देखने को मिले, बट स्टिल अगर हम लोग इन चीजों को जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको साइड कर देते हैं और एक देखते हैं कि चलो ठीक, कंपनी सब कुछ रिकवर कर लेगी, पैसा वगैरह जो भी आज के दिन कैश फ्लो इश्यूज है वो मेंटेन हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम। तो लगभग 15 करोड़ के नेट प्रॉफिट के ऊपर कंपनी ने 231 करोड़ की वैल्यू लगाई है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो लगभग ये निकल के आता है 17 का पी रेशियो। उसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पर, तो इसके साथ में देखने को मिल रहा है 21 का, इसके साथ में देखने को मिल रहा है 46 का, और इसके हिसाब से देखने को मिल रहा है 29 का। तो कंपेरेटिवली अच्छा लग रहा है, बट अगेन ध्यान रखिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है इस कंपनी के साथ में जो आईपीओ लेके आ रही है, जो कि अचानक से रेवेन्यू में जो इंक्रीज आया है वो। अब एक भाई ये भी बोल सकते हैं कि अचानक से जो रेवेन्यू में इंक्रीज आया है उसकी वजह से जो है यहाँ पर ऑपरेशनल जो वर्किंग कैपिटल का जो है वो गड़बड़ाया हुआ है मामला, तो ये पॉसिबिलिटी है। बट अगेन आईपीओ से पैसे उठाते वक्त ही ये कैसे हुआ, अगेन वो क्वेश्चन मार्क। दूसरा, तो कैश फ्लो जब किसी कंपनी का बेकार होता है तो उसका लॉन्ग टर्म के अंदर में जो इफेक्ट्स होते हैं वो खराब आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में एसएमई कैटेगरी के अंदर में होते हुए काफी कम स्टेक रह जाने वाला है, 64%। दैट इज अगेन नेगेटिव। नेक्स्ट यहाँ पर अब कोई भाई बोलता है कि जो सेगमेंट में काम कर रही है ऑटोमेशन, जो मशीनरीज को ऑटोमेट करना, जो फैक्ट्रीज हैं उनकी, राइट, एंड जो सर्विस वाला जो सेक्टर है जिसके अंदर में कंपनी जो है लॉन्ग टर्म का जो एक लेके चलते है कि सर्विस एंड मेंटेनेंस को देखती है, तो वहां से कंपनी का एक कैश फ्लो रेगुलर रहने की उम्मीदें हैं फ्यूचर के अंदर में, रेवेन्यूज रेगुलर रहने की उम्मीदें हैं फ्यूचर के अंदर में, तो वो पॉजिटिव पॉइंट है। दीज आर पॉजिटिव पॉइंट्स, बट वो कंपनी के नंबर्स के साथ में अगर हम लोग अलाइन करके देखते हैं तो वो कुछ सेंस नहीं बना रहे हैं। तो सेक्टर जो है वो काफी लुक्रेटिव है, एंड अगर नंबर्स अलाइन कर रहे होते तो डेफिनेटली इन्वेस्टेबल होती कंपनी, बट नंबर्स अलाइन की वजह से रिस्क काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो अगर किसी भाई बोलता है कि मुझे इन्वेस्ट करना ही है इस कंपनी के अंदर में, तो भाई अगर इफ यू आर रेडी एंड टू लूज द मनी देन यू कैन इन्वेस्ट एंड लीव, बट अगेन फ्यूचर के अंदर में आपको ये सस्ते में मिल सकती है। देर आर चांसेस, लुकिंग एट द कैश फ्लो, शायद मार्केट जो है इस चीज को देखेगा तो वो शायद इसको वैल्यू कम देगा या फिर नीचे की तरफ में लेके आ सकता है, बट हो सकता है कि इनिशियली इसको
पुश मिल भी जाए, पॉसिबिलिटी ये भी है बिकॉज ऑफ द सेक्टर, बिकॉज ऑफ द कंपनी काफी पुरानी है, उस चीजों की वजह से थोड़ा सा वैल्यू मिल भी जाए इनिशियली। वो हो सकता है कि ऑपरेटर्स चलाएं, हो सकता है कि मार्केट एक वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करे। सो माई पर्सनल व्यू, जो मैं अपने हिसाब से चलने की कोशिश करूंगा, तो मैं तो पर्टिकुलरली इस कंपनी को स्किप करने की कोशिश करूंगा, ऑब्वियसली नंबर्स की वजह से। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो से। फाइनली सी यू टुमारो।